नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां भिवंडी भूषण स्वर्गीय रंगराव विठोबा पवार की जयंती पर चंदन बाग स्थित स्कूल के परिसर में रक्तदान शिविर और नशा मुक्ति मार्गदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों को अल्प आहार भी वितरित किया गया। रक्तदान शिविर में लोगों ने रक्तदान कर महादान किया। आपको बता दें कि भिवंडी में रंगराव विठोबा पवार का नाम आज भी उनके अच्छे कामों के लिए लिया जाता है। वहीं अब उनके नाम और उनके अच्छे कामों को आगे बढ़ाने का काम उनके पुत्र साईनाथ भाऊ पवार और साईनाथ भाऊ पवार के पुत्र विराज पवार कर रहे हैं। और जब हमारे संवाददाता ने साईनाथ भाऊ पवार से खराब रास्तों के बारे में सवाल किया तो साईनाथ भाऊ पवार ने महानगर पालिका प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महानगर पालिका द्वारा अगर जल्द से जल्द रास्तों की मरम्मत नहीं की जाती है तो हम आंदोलन करेंगे। आइए सुनते हैं इस बातचीत के दौरान साईनाथ भाऊ पवार ने और क्या कुछ कहा। आज रंगराव विठोबा पवार मतलब हमारे पिताजी, जिनको भिवंडी काका साहब के नाम से पहचानती थी, पवार सेठ के नाम से पहचानती थी, उनकी आज 84वीं जयंती है। और उस जयंती के अवसर पर आज हमने जो उनको प्रेरित था, यहाँ पे ब्लड कैंप रखा है, यहाँ पे व्यसन मुक्ति का एक कार्यक्रम हमने रखा था। और बच्चे लोग को यहाँ पे मिठाई का रखा था प्रोग्राम। कुछ बच्चे लोग को यहाँ पे कपड़े का आयोजन किया था। तो ऐसे सब कार्यक्रम हमने किया था, क्योंकि उनको समाज सेवा बहुत प्रेरित थी। और उनसे प्रेरित हुए लोग भिवंडी के अंदर, पूरे भिवंडी में है। उन्होंने जब भी जूने टाइम में 1960 में, 61-62 में जब भी वो भिवंडी आए, उसके बाद में उन्होंने जो व्यवसाय शुरू किया खुद का, और उस व्यवसाय के बाद में उनको लगा कि हमें कहीं तो भी जो लोग भगवान ने हमें दिया है उसके ज़रिए कुछ तो भी लोक सेवा करनी चाहिए। उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पे स्कूल चालू किया। स्कूल के अंदर वो 9वीं तक पढ़े थे और गरीबी की हालात थी, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे। और वो मेरिट स्टूडेंट है। तो जब भी उनकी स्थिति हुई तब उनका मानस था कि जब मेरी स्थिति होगी तो मैं बच्चे लोग को पढ़ाऊँगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे माध्यमिक स्कूल, कॉलेज यहाँ पे किया है। पत संस्था, बैंक यहाँ पे उन्होंने किया है कि जो छोटे लोग हैं उनको बिज़नेस करने को पैसा नहीं, तो पैसा दे के वो उनका बिज़नेस हो, उनका उदर निर्वाह हो और उनका परिवार फले-फूले। और ऐसे बहुत से उनके किस्से हैं। इसीलिए हमने, जैसे अ, आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर सबसे बड़ा भूकंप आया था किल्लारी में। वो किल्लारी के अंदर महाराष्ट्र में से सबसे पहले पहुंचने वाले डॉक्टर लोगों के साथ में 100 आदमी की टीम लेके पहुंचने वाले काका साहब थे। और उन्होंने वहाँ पे कोई गांव दत्तक लिए थे और वो उन्होंने सेवा की थी। फिर गुजरात में आए तो वहाँ गए। आज कारगिल का जो युद्ध हुआ था, मेरे ख्याल से सबसे पहले सैनिकों को डोनेशन देने वाले, क्योंकि उस समय हमारी छोटी बहन की शादी थी, तो बोले ये शादी के खर्चा कम करो और ये जो डोनेशन है वो हमारे जो सैनिक धरारती हुए हैं, जो देश के लिए गए हैं, उनको वो डोनेशन उनके परिवार को दिया जाए। ऐसा उन्होंने चीफ मिनिस्टर फंड में उस समय ये दिया। तो ऐसे बहुत से किस्से उनके हैं। तो आज मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले 4 अक्टूबर तक एक आत्मचरित्र लिखा जाए और उस आत्मचरित्र में हमारे महाराष्ट्र में से जो उनके मानने वाले लोग हैं, भिवंडी में ठाणा जिला, मुंबई है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, पश्चिम महाराष्ट्र, इसके अंदर से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो उनका जो कोई उनका शेयर करे हमारे को, और एक आत्मचरित्र उनका सामने आए। और उस आत्मचरित्र के जरिए आज जो हमारी युवा पढ़ी है, वो अगर उसको पढ़े और एक भी युवा उनके इससे प्रोत्साहित होता है, क्योंकि उन्होंने जो किया है पूरा शून्य से, जीरो से शुरुआत की। और अगर उसके अंदर से एक भी प्रोत्साहित होता है युवा, तो हम सौभाग्य समझेंगे और उनको श्रद्धांजलि समझेंगे। पवार जी, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे गणपति बप्पा जी का त्यौहार था, उनका आगमन हो रहा था, तो रास्तों की कंडीशन और हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। शहर में गंदगी का अंबार है चारों तरफ। इसको लेकर के सी न्यूज़ भारत ने खबरें प्रकाशित की और प्रमुखता से दिखाया, जिसे लेकर आज एक शहर में बातें उठ रही है कि मंडे को महानगर पालिका के आयुक्त को
जा करके खड्डा और ये कचरे का अंबार, इसको लेके उनको एक श्रेय देने का काम किया जाएगा कि मतलब आपने कुछ किया नहीं, शहर में मौतें हो रही है, जान जा रही है। और उसके बाद जो है मंत्रालय तक एक पद यात्रा जाएगा कि आयुक्त की बदली की जाए। इस मामले पर आपकी राय क्या है? देखो, अभी सबसे पहले हमने गणेश जी से यही प्रार्थना की थी कि हमारे प्रशासन को अच्छी बुद्धि मिले और उसके अंदर से हमारे भिवंडी का विकास हो और रास्ते की काम हो। तो मेरी अभी कुछ दिनों पहले आयुक्त साहब से मुलाकात हुई थी, तो उनको मैंने बोला था कि ये पहले बहुत रास्ते का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय हमारे पश्चिम के आमदार भाई चौगुले भी मेरे साथ में थे, उनके घर का प्रोग्राम था, वहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो उन्होंने आश्वासित किया कि अभी त्योहार चल रहा है, तो अभी तुरंत हम कुछ कर नहीं सकते, अभी टेम्पररी काम करते हैं, लेकिन इसके बाद में हम रास्ते का काम ज़रूर करने वाले हैं। तो अभी कुछ समय दिया गया है, तो आशा रखते हैं कि हमारे रास्ते के काम भिवंडी के हो और ख़ास करके कंक्रीट के रास्ते की शुरुआत हो। और बहरहाल में कोई एनजीओज़ ने, आप बोल रहे हो कि पदयात्रा मंत्रालय पे निकाले तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी एनजीओ है भिवंडी के विकास के लिए अगर कुछ बात करते और आगे आते तो उसका स्वागत है। और हमारी ओर से, हमारे आरवी पवार प्रतिष्ठान की ओर से, हमारे स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल की ओर से हम भी कहेंगे कि जो आने वाला समय उन्होंने दिया है, अगर उसके अंदर कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे पास भी रास्ता नहीं रहेगा, हम भी आंदोलन के लिए उतरेंगे और भिवंडी के विकास के लिए हाथ जरूर बढ़ाएंगे। साईनाथ जी, जो रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हुई 24 घंटे के अंदर, एक तो ब्रिज के ऊपर और दूसरा अजवा यानी चामिंद्रा रोड पे, इनके साथ आपकी क्या? देखो, रास्ते खराब होने के कारण एक्सीडेंट्स तो हो रहे हैं, इसकी दो राय नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं जो खड्डे हैं वो आधा फुट के खड्डे भी आपको भिवंडी में मिलेंगे। और क्या होता है, उससे बैलेंस बिगड़ता है। बैलेंस बिगड़ने के बाद में बच्चे लोग बाइक्स चलाते, थोड़े फास्ट चलाते, कोई स्लो भी चलाता है। तो उसके ज़रिए क्या रहता है, और दूसरा एक है कि मैं ये अपील भी करूँगा कि युवा पीढ़ी जो है उन्हें हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। चलो, रास्ते तो ख़राब है, ये तो एक बहुत ही ख़राब बात है, लेकिन हेलमेट पहनने से कम जान मान की हानि कम होगी। लेकिन मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि आप लोगों के जान मान से मत खेलो, जल्दी से जल्दी यहाँ पे रास्ते का नियोजन करो। शुक्रिया। तो हमारे साथ साईनाथ भाव पवार थे, लेकिन यहाँ पर उनके पुत्र भी मौजूद हैं, विराज पवार। हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि भिवंडी शहर के अंदर रास्तों की हालत अब भी बस से बदतर है, ख़राब है। रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ लेके जब चलते हैं लोग तो बैलेंस बिगड़ जाता है, इसके कारण भी मौतें हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है। कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन सवालों के घेरे में है। हमारे साथ विराज पवार हैं। विराज जी, भिवंडी शहर का मुद्दा सी न्यूज़ भारत ने उठाया और दिखाया कि यहाँ की महानगर पालिका पूरी तरह से लापरवाही कर रही है, क्योंकि गणपति जी का त्यौहार था। उस वक्त गणपति बप्पा आए, उनके आगमन पर हिचकोले खाते हुए उनको लाया गया। कितनी शर्म की बात है कि ऐसा प्रशासन रहते हुए शहर के उन खड्डों को नहीं भर सके, जो इनको मालूम था कि गणपति बप्पा का त्यौहार आ रहा है। और शहर के अंदर गंदगी का अंबार है। कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये आयुक्त को जाना चाहिए, दूसरे कोई अच्छे आयुक्त को आना चाहिए जिनको सारी जानकारी। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप जैसे और मेरे जैसे लोगों का काम है मैसेज पहुंचाना और वो फॉलोअप लेके करवाना कि वो काम हो जाए। तो आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपन ने ये चीज़ पे बोला है, आवाज़ उठाई है। जैसे कि सन्मान्य साईनाथ भाऊ ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए अपन आंदोलन भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से जो भी स्टैंड ज़रूरी हो वो हमारी तरफ से हम लेने के लिए तैयार है। विराज पवार जी, ये बताइए कि जो आज विठोबा पवार जी का जयंती था, इस पर आप शहरवासियों को क्या मैसेज? देखिए, हमारे दादाजी सन्माननीय स्वर्गवासी आरवी पवार सेठ, उनका आज जयंती है, 5वीं जयंती है।
84th उनका आज जयंती है और 5 साल हो गए उनको गुजर के स्वर्गवासी होके। तो मेरे ख्याल से उनका बस एक ही मैसेज रहता था, एक ही उनकी विचारधारा थी कि जो भी गोर गरीब है, भिवंडी शहर के हो, ठाणे के हो, ठाणे जिले के हो, महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हो, जात धर्म उन्होंने कभी देखा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी उन्होंने देखा नहीं कि ये कौन कौन से जात का है, इसको मदद करे या ना करे, ये हिंदू है, मुसलमान है, जो भी हो। उन्होंने बस सेवा एक उनका जो धर्म का उनका पहला रूल था कि गोर गरीब के लिए या जिसको उनकी ज़रूरत हो उनके लिए उपलब्ध रहना है। और दूसरा मैसेज ये था कि वो टाइम पे कि जो भी युवा लड़के हैं या जो भी हो, उन्होंने एक अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक उद्योगपति थे, एक बिजनेसमैन थे, स्ट्रगल करके आगे आए थे, ऊपर आए थे। तो उनका वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मराठी आदमी हो उसने बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए। उनका वैसा एक मोटिवेट वो लोगों को करते थे और साथ में लेके चलते थे। और जैसे कि दूसरा था कि सेवा करना, लोगों के लिए सेवा करना। तो किसी के लिए भी आधी रात के लिए किसी का कुछ हो कि हॉस्पिटल में ये है वो है, वो पहुंच जाते थे। कोई राजकीय उनका उसमें फ़ायदा नहीं होता था। वो उनके खुद के मन में था कि मैं स्ट्रगल करके आ गया हूँ, मैंने वो दिन देखे हैं, पहले के दिन देखे। तो वही हिसाब से वो सबको मदद करते थे। कभी उन्होंने ज़िंदगी में जो है चप्पल नहीं पहनी है। तो मेरे ख्याल से वही वो आगे लेके चल रहे हैं और वही विचारधारा सन्माननीय साईनाथ भाऊ लेके चल रहे हैं, हम लोग लेके चलने के लिए आगे देख रहे हैं और लेके चल रहे हैं। तो बस उनकी विचारधारा आगे लेके चलनी है। तो ये विराज पवार थे। इनका कहना है कि जो हमारे दादाजी का विचारधारा था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे पिताजी आगे बढ़ा रहे हैं। गौर गरीब की मदद करना, लोगों को हेल्प करना, मदद करना, उनके साथ रहना, इस तरह से जो काम हमारे दादाजी करते थे उसको हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो महानगर पालिका पे सवाल उठता है कि खड्डे रोड पर मौजूद हैं, कचरे का अंबार है शहर भर में। महानगर पालिका चाहती तो गणपति बप्पा के आगमन से पहले पहले रास्तों का खड्डे भर देती, लेकिन वो काम महानगर पालिका ने नहीं किया। अब जो 2 मौतें हुई हैं, 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हुई रोड एक्सीडेंट में, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है नगर पालिका के ऊपर कि अगर महानगर पालिका इन खड्डों को दुरुस्त करती तो शायद ये हादसे नहीं होते। इस तरह से महानगर पालिका पे कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। ठाणे से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रगडेत के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।